बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 22 जुलाई है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी। PTI के राऊफ हसन जो कि तर्जुमान हैं मीडिया के, और बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को आज गिरफ़्तार किया गया। लेकिन बाद में तरदीद आ गई कि जी नहीं, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को गिरफ़्तार नहीं किया गया, सिर्फ राऊफ हसन को गिरफ़्तार किया गया है। और PTI का जो मरकज़ी सेक्रेटरीट है इस्लामाबाद में, वहाँ छापा मारा गया और वहाँ से तमाम तर रिकॉर्ड इस्लामाबाद पुलिस ने जब्त कर लिया। अब वो क्यों किया गया है, ये मामला किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या इस सब के करने के बाद जो है वो पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ जाएगा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को जो है वो सोची समझी साजिश के तहत क्रश किया जा रहा है। फिर इसी तरह आज एक और ख़बर आई कि जी कल वफाकी कबीना के इजलास बुला लिया गया और उसमें PTI के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से मंजूरी ली जाएगी। तो क्या पीपल्स पार्टी जो है वो राज़ी हो गई है? ये सारे मामला जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, इस हवाले से आज की जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे अहम चीज़ आज की जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो है, उसमें उन्होंने जी आज कहा कि 9 मई के मुल्ज़मान को अगर अदालतें इसी तरह जो हैं वो उनके साथ नरमी से पेश आती रहेंगी और उन्हें छोड़ती रहेंगी, उनका कहने का मतलब ये था, तो फिर जो है ये जो फसाइयत है ये बढ़ेगी। अब अदालतें क्या 9 मई के मुल्ज़िमान से जी नरमी से पेश आ रही हैं? अदालतें तो सबूत के ऊपर चलती हैं। आप 9 मई के सबूत लाकर अदालतों के सामने रखें कि देखें जी ये बंदा था, इसके खिलाफ ये सबूत हैं, ये CCTV फुटेज है, इसको आप टांगें, इसको सज़ा दें। तो जब आप कोई चीज़ ला के ही नहीं रखेंगे सामने, ना कोई CCTV फुटेज, ना कोई ऑडियो जो है क्लिप, ना कोई ऐसी चीज़, ना कोई व्हाट्सएप मैसेज, जब कोई ऐसी चीज़ ही नहीं होगी, सिर्फ आप जो है दबड़ घुसुन्नी के साथ जो है 9 मई के लोगों को उठाकर जो अंदर डाला हुआ है, कोई सबूत नहीं आज तक उनके खिलाफ पेश किया और उनको जो है आर्मी अदालतों में उनके खिलाफ जो है ट्रायल किए जा रहे हैं, और फिर जब वो सिविल अदालतों में आते हैं केसेस तो वो फिर उड़ जाते हैं। तो फिर अदालतें उसमें क्या करें जी? बहरहाल उन्होंने जी ये शिकवा किया अदालतों से कि जी अगर आप लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर तो ये फसाइयत जो है वो बढ़ेगी। फिर उन्होंने जी जब तक जो ऑपरेशन हुए उस हवाले से कुछ डिटेल्स रखी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि इस साल सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक 22,000 ऑपरेशन किए हैं। पाक फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रोज़ाना की बुनियाद पर 112 से ज़ायद ऑपरेशन हो रहे हैं। 137 जवानों ने इस साल जाम शहादत नोश की है, जबकि ऑपरेशन के दौरान 31 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की हलाकत हुई है। DGISPR ने कहा कि जानबूझकर फैलाई गई अफवाहों का सद्जवाब चाहते हैं और ज़रूरी है हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बाकायदगी से मुरतब करें। उन्होंने एक सहाफ़ी के ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम से मुतल्लिक़ सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि इंतहाई संजीदा इशू को भी सियासत की भेंट चढ़ाया जाता है। ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम बहुत अहम और बुनियादी मामला है। ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम इसकी वाज़ेह मिसाल है जिस पर सियासत की जाती है। जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम एक अहम गैर मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है। अज़म इस्तेहकाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। DGISPR ने बताया कि ऑपरेशन पर 22 जून को नेशनल एपिक्स कमेटी के इजलास में बात हुई। 22 जून को इजलास के बाद इलामिया जारी होता है। इजलास में सूबाई वज़रा, आला मुतल्लिका सर्विस चीफ मौजूद थे। एपिक्स कमेटी के इजलास में सिविल और मिलिट्री अफसरान भी शरीक थे। इनका कहना था कि इलामिया के मुताबिक एपिक्स कमेटी में माजी में किए गए ऑपरेशन का मुआवजा किया गया। कमेटी ने इलामिया में कहा कि कौमी इत्तेफाक राय से काउंटर टेररिज्म मुहिम शुरू की जाए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान 2014 और रिवाइज एक्शन प्लान 2021 में बना था। इलामिया में कहा गया कि काउंटर टेररिज्म की स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने नेशनल काउंटर टेररिज्म कैंपेन को मंजूर किया और उसके बाद ये जो है सारा सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन इसको जो है कुछ सियासी ग्रुप्स ने, ख़ास एक सियासी ग्रुप ने जो है इसके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसमें 28 से 30% जो है वो कार्रवाइयाँ होंगी, यानी कि अटैक किया जाएगा, और बाकी 70% जो है वो बातचीत के ज़रिए मामला को आगे बढ़ाया जाएगा। ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है और इसके बारे में गलत अफवाहें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को इस टाइम सबसे बड़ा ख़तरा डिजिटल दहशतगर्दों से है, डिजिटल दहशतगर्दी से है, जो कि पता भी नहीं होता कि कौन सा अकाउंट कहाँ बैठा है, कौन सा बंदा है, क्या वो मुसलमान भी है, क्या वो पाकिस्तानी भी है, और ये सब कुछ जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, जो कि हम बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही इसको हम बढ़ने देंगे। तो उन्होंने जी इस अज़म का इजहार किया कि हम इस सब के ऊपर काबू पाएंगे और पाकिस्तानी कौम की हमायत हमारे साथ है, तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर काबू पा लेंगे। लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि जी डिजिटल दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान को उससे बहुत बड़ा ख़तरा है और शायद इसी वजह से जो है पाकिस्तान में फायरवॉल भी नस्ब की जा रही है।
ताकि पता लग सके कि जी कहाँ-कहाँ से जो है कौन-कौन से अकाउंट हैं, और अगर कोई रियासत के ख़िलाफ़ कोई बयानिया चलाएगा तो उन अकाउंट्स को जो है वो बंद भी किया जाएगा, और वो जितना भी कंटेंट होगा वो सामने नहीं आ सकेगा, यानी कि उसको साइड पे कर दिया जाएगा, और वो जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके ऊपर वो शो नहीं हो सकेगा। तो बहरहाल ये जी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने ये कहा कि जी ये जो है ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम तो होगा, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने जो है ये फ़ैसला किया है और ये ऑपरेशन तो होकर रहेगा, लेकिन इसके खिलाफ जो है एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फिर उनसे बन्नू वाक़े के ऊपर भी सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी बन्नू के लोगों ने कहा था कि जी हम जो है हम अमन के साथ जो है ये सारी मार्च करेंगे, लेकिन फिर उसमें कुछ दहशतगर्द भी थे, मुसल्लह लोग भी थे, उन्होंने फायर किया, और उसके बाद फिर जो रिएक्शन दिया जाना था एसओपीज़ के तहत वो रिएक्शन दिया गया। उसके खिलाफ जो है वो सारी मालूमात ली जा रही हैं, और उसके खिलाफ जो है प्रॉपर एक रिपोर्ट भी आएगी, तो वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन एसओपीज़ के मुताबिक जो है वो सामने से रिएक्ट किया गया। बात तो ठीक है कि जी अमन मार्च के दौरान जो है वो फायर हो जाना, कौन लोग थे वो जिन्होंने उस अमन मार्च में घुसकर फायर किया, उनको जो है सामने लाना चाहिए, और उन लोगों ने स्पेशली जो है उस अमन मार्च का फ़ायदा उठाकर जो है वो रियासत के ऊपर हमला किया। तो रियासत ने फिर जो आगे से रिएक्शन दिया, उसमें फिर जो लोग जो हैं शहीद हुए, 2 जवान जो शहीद हो गए, और कितने ही लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। तो ये भी तो देखना चाहिए था कि उसमें जो है क्या ये अमन मार्च में से ही लोग थे, क्या वो कौन से लोग थे? क्योंकि पिच तो जो है फिर वो आम आवाम जाती है और आम पाकिस्तानी जाता है जी। इस सारी सूरत-हाल में वो आप सब लोगों के सामने है कि पिछले 2 ढाई साल में जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ है, उसमें आम बंदा जो है वो पिस रहा है जी। इसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ। बहरहाल ख़ैर ये जी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब जी हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि कल वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जाएगा, जिसके हवाले से अभी तक ये भी खबरें आई हैं कि कल जो इजलास होना था उसको मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन ये पहले खबर तो ये आई थी कि जी कल पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से मंजूरी ली जाएगी, और कासिम सूरी और जो असम्बलियाँ तोड़ी गई थी इमरान खान और कासिम सूरी के ऊपर जो है वो आर्टिकल 6 भी लगाने की बात की जा रही है, उसकी भी मंजूरी ली जाएगी। तो क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि हमारी हुकूमत चल नहीं पा रही है, अदलिया जो है वो हमारे खिलाफ फैसले दे रही है, वो क्योंकि आइन के मुताबिक फैसले दे रही हैं तो वो लाज़मी बात है इनके खिलाफ ही जाने हैं, तो इसलिए अब जो है बेचैनी बढ़ रही है और इस तरह की बोंगियाँ मार रहे हैं। और आज जो है इसी वजह से पीटीआई के जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है वहाँ छापा मारा गया, पुलिस की भारी नफरी गई वहाँ, रऊफ़ हसन को गिरफ़्तार कर लिया गया, और बैरिस्टर गौहर जो थे वो उनके साथ गए क्योंकि रऊफ़ हसन की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वहाँ जाकर जो है उन्हें कहा गया कि जी आपको गिरफ़्तार नहीं किया, आप जा सकते हैं। लेकिन जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट था वहाँ से तमाम तर रिकॉर्ड और सारी चीज़ें जो है पुलिस ज़ब्त करके अपने साथ ले गई, और अब ये खबर लगाई गई है कि जी पीटीआई का जो सोशल मीडिया सेल है वो गलत जो है वो चीज़ें फैला रहा है, और इस वजह से जो है ये एक्शन लिया गया, और अब ये सारे डाटा को जो है वो चेक किया जाएगा। वैसे पीटीआई के जो इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर थे वकास अहमद जंजुआ, उनको भी उनके घर से थोड़े दिन पहले उठा लिया गया था। जब आज केस लगा अदालत में तो उनको सामने ले आए हैं कि जी ये थे जी इनके जो है गाड़ी से हमें बॉम्ब मिला था, यानी कि, और इस तरह जो एक राइफ़ल इनकी गाड़ी से मिली है, तो वो मुकदमा बनाकर उनको सामने पेश कर दिया गया आज अदालत के, और उनका जो है 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया गया है, और उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये कोई तकरीब-कारी करना चाह रहे थे, तो इस तरह का जो मुकदमा है उनके ऊपर डाल दिया गया है। इमरान खान साहब की आज अडयाला जेल में गुफ्तगू हुई जी, और उन्होंने कहा कि लगता है ये मुझे मिलिट्री जेल भेजेंगे। 9 के मुकदमात में आज पुलिस पहुँच भी गई इमरान खान से तफ्तीश के लिए, तो उन्होंने कहा कि लगता है ये मुझे मिलिट्री मुकदमात में जो है वो मिलिट्री की तहवील में दिया जाएगा, लेकिन ये जो मर्ज़ी भी कर लें, मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैं अपने नज़रियात के ऊपर जो है किसी भी सूरत में इनके साथ कोई बातचीत नहीं करूँगा, कोई सरेंडर नहीं होगा, आइन और कानून के मुताबिक बात होगी। बेशक ये जितनी मर्ज़ी देर मुझे जेल में रखना चाहते हैं रख लें। असद कैसर साहब ने जो है वो आज का रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जी ये बन्नू वाक़ये को जो है बुनियाद बनाकर पीटीआई के गले डाल रहे हैं, और ये जवाब पैदा कर रहे हैं पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने का। तो ये उन्होंने कहा है, वो कह रहे हैं कि ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है केपीके में ख़ास तौर के ऊपर, ये हम नहीं होने देंगे। हमने 40-45 साल से जो है बहुत खून बहाया है। अब हम मज़ीद किसी भी ऑपरेशन को पाकिस्तान इधर केपीके में नहीं होने देंगे। हमारे क्या बच्चे जो हैं वो सिर्फ़ यही कुर्बानी देने के लिए रह गए हैं कि उनके हाथों से कलम छीन कर जो उनको गनें पकड़ा दी गई हैं, और क्या हम जो है कब ये सब कुछ ख़त्म होगा। तो हम इस ऑपरेशन को जो है वो नहीं होने देंगे जब तक हमें जो है प्रॉपर इसके बारे में हमारे साथ बातचीत नहीं की जाएगी। तो ये जी असद कैसर साहब कह रहे हैं, और उन्होंने फिर मंजूर पश्तीन के हवाले से भी कहा कि वो कहते हैं कि जी मैं उन्हें कहूँगा कि वो प्लीज़ जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ
जो है वो कानून को अपने हाथ ना लें और कानून के खिलाफ जाकर कोई भी काम मत करें, क्योंकि उस दिन जो बनू में वाक़या हुआ जी, उसमें ये कहा जा रहा है कि जी मंजूर पश्तीन जो है उनके हवाले से उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जी उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई करवाई है जो फायर शायर किए हैं। अब ये भी नहीं पता कि उनसे ये जोड़ा जा रहा है वो उन्हीं के बंदे थे जो जिन्होंने जो है वो कैप ली हुई थी ऊपर, या कोई और ही जो थे बंदे, और डाला जो है उनके ऊपर जा रहा है। पर ये सब कुछ जी इस टाइम हो रहा है और असद कैसर साहब कह रहे हैं कि जी मैं मंजूर पश्तीन को कहूँगा कि कानून को अपने हाथ में मत लें और आइन और कानून के अंदर रहकर जो है जो भी आपने एहतजाज करना है वो करें। ये जी इस टाइम की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। और बाकी देखते हैं कि अब जो काबीना का इजलास होता है उसमें क्या वाकई पाबंदी लगाई जाती है पीटीआई के ऊपर। वैसे ये होगा नहीं और ना ही ये पाबंदी लगा सकते हैं, इनकी इतनी अहलियत नहीं है। तो ये जी इस टाइम की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने आ जाऊंगे, तब तक अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।